देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े मिलीनियर बिलीनियर का मकान हो। जो यहाँ लिखा है केजरीवाल के भ्रष्टाचार का राजमहल, उसको दिखाता हुआ यह राजमहल है। फ्री में दारू कर दिया, पूरे दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। केजरीवाल का घर तो बहुत इन लोगों ने अच्छा बनाया है। जो जो बातें कही थी, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, एक्चुअली उन्होंने वो नहीं जोड़ दिया था। उनको करना सब था जो जो उन्होंने कहा था। नहीं करने को जो बोला था वो करना था एक्चुअली। दो तो हैं इनके जो ऑलरेडी जेल में है, धीरे धीरे और जाएंगे। धीरे धीरे मैं तो चाहता हूँ सारे जितने केजरीवाल के ना सब चले जाए, मैं तो कह रहा हूँ। तो ये जब आए थे हमारे सीएम साहब, कहते मेरे को बंगला नहीं चाहिए, मैं तो सादा जीवन जीऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, और आज देख लो क्या हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कनॉट प्लेस में, जहां पे केजरीवाल का जो है शीश महल की प्रदर्शनी चल रही है। 52 करोड़ का घर अपने लिए बनाया, गाड़ी अपने लिए ली। जिस तरह से बोला जा रहा था, अगर मैं राजनीति में आऊंगा तो मैं राजनीति करूंगा नहीं, आम जनता जो है मैं उनके लिए कार्य करूंगा। कितना कार्य किया है आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत बड़े मिलीनियर बिलीनियर का मकान हो, और बदकिस्मती से ये हमारे केजरीवाल जी का ऐसा डिपिक्ट किया गया है। और अगर ऐसा ही है जैसा डिपिक्ट किया गया है, तो जो यहाँ लिखा है केजरीवाल के भ्रष्टाचार का राजमहल, उसको दिखाता हुआ यह राजमहल है। क्या लगता है, जिस तरह से आए थे, जब बोला था कि मैं आम आदमी हूँ, और देखा जाए तो भ्रष्टाचार से ही निकल के आए थे। अन्ना हजारे जो आंदोलन है उसमें से निकल के आए थे, और बोला था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा। तो इसको देखने के बाद क्या लगता है? इसके बाद देखो, उनका तो पहले ही था कि जो कथनी है वो करनी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। ये दिख रहा है लोगों को कि भाई उन्होंने जो जो बातें कही थी, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, एक्चुअली उन्होंने वो नहीं जोड़ दिया था। उनको करना सब था जो जो उन्होंने कहा था। नहीं करने को जो बोला था वो करना था एक्चुअली। इतना समझ आएगा कि क्या किया केजरीवाल ने। जिन्होंने पट्टी बांध रखी होगी उनको तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बाकी जिनके आंखों पे पट्टी कोई नहीं होगी या किसी वजह से खुली होगी, जागरूक हुए होंगे, उनको तो दिखेगा कि हाँ ये क्या चल रहा है, यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या हैं, जनता के पैसों से किस तरीके से मौज किया जा रहा है। बेसिकली कहा तो ये गया था कि हम जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब कितनी सेवा हो रही है ये पता चल रहा है यहाँ से, बाकी और चीज़ों से पता चलता ही है। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, कैसा लग रहा है? अरे मैडम, ये तो देख के समझ में ही आता है कि वास्तव में राजनीतिज्ञों से धीरे धीरे मन बिल्कुल खराब हो रहा है। मैं रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो मैं आया था, अब मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कम से कम अब भ्रष्टाचार दूर होगा, पॉलिटिक्स से भी दूर होगा। लेकिन हम तो गांव में रहते रहे, टीचर थे तो वही सब देखा करते। टीवी में एक दिन हमने देखा ये भ्रष्टाचार का बंगला, तो हमने कहा ये प्रोपोगंडा है। आज जब इसको साक्षात देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सही है और ऐसे ही वो बना हुआ है, तो केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब ये हमारे प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं कि जबकि उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं कि कम पढ़ा लिखा। अरे ऐसे IITians से बेकार है पढ़ाई लिखाई। ये अनपढ़ हमारे गांव के आदमी बढ़िया इनसे, जो झूठ तो नहीं बोलते हैं। अब इसके एक बोतल एक फ्री में दारू कर दिया, पूरे दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। दो मंत्री इनके जेल में पड़े हुए हैं। अब इसका भी नंबर, अभी हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि इसका भी नंबर आने वाला। नंबर मतलब दिवाली जो रहेगी वो तिहाड़ वाली रहेगी। अरे बहुत बढ़िया, अगर हो जाए तो अब हम तो ताली बजवाएंगे और प्रसाद बांटेंगे। इसको बहुत जल्दी, इतना भ्रष्टाचारी आदमी को तो पॉलिटिक्स में रहने कोई अधिकार ही नहीं है, ये आप समझ लीजिए। इसको बहुत जल्दी जो है जेल में जाना चाहिए। केजरीवाल का घर तो बहुत इन लोगों ने अच्छा बनाया है, पर जिस हिसाब से अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पर जो केजरीवाल काम कर रहे हैं वो एक भी बिल्कुल काम ढंग का तो करा जाता तो कहता मैं कि हाँ बस स्कूल बना दिया कि हम बहुत अच्छे स्कूल में काम करवा रहे हैं। वो तो स्कूल के बच्चों को पता है कि क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वहाँ टीचर आ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, और ये बस राजमहल बना के अपना घर अच्छा लग रहा है। दूसरे को करो तो उनको पता चलेगा, हम लोगों को करो, हम लोगों को दिखाओ, हमें पता चलेगा क्या चीज़ हो रही, क्या चीज़ नहीं हो रही। अब बस मोदी जी सरकार है, मोदी जी की तो भाई अपने अलग कर रहे हैं, वो आगे और अच्छा करेंगे हमारे लिए, इतने कर रहे हैं। ये घर जब इन्होंने बनाया, शीश महल जिसका नाम दिया गया है, जब ये इन्होंने बनाया, आम जनता में से निकल के आए हैं, तो क्या लगता है आम जनता के लिए खोल देना चाहिए? जरूर खोल देना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि आम जनता कैसी, इनको दिखना चाहिए कि देख लो हमारा राजमहल कैसा है, आओ हमारे राजमहल में आओ। दो तो हैं इनके जो ऑलरेडी जेल में है, धीरे धीरे और जाएंगे। धीरे धीरे मैं तो चाहता हूँ सारे जितने केजरीवाल के ना सब चले जाए, मैं तो कह रहा हूँ सब जाएं। इनको पता चल जाएगी कि क्या चीज होती है। आम आदमी जो होता है ना, वो आम आदमी हमें जानते हैं कि आम आदमी किसे कहते हैं।
हमें बताए कि हम कैसे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा आना जाना जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मैम देख के। बहुत अच्छा लगा देख हाँ, मेरी केजरीवाल जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसमें एक कमरा हमें भी दिलवा दें। के। एक कमरा आपको भी दिलवा दें। हाँ, ताकि कम से कम हम भी आम आदमी जो है सुखी हो जाए थोड़ा सा। तो क्या लगता है जिस तरह से जिस विश्वास के साथ वोट किया गया था केजरीवाल को, जिस तरह से लाया गया था, दिल्ली की जनता ने चुना था कि महंगाई कम करूंगा, शिक्षा को बेहतर करूंगा और साथ साथ में देखा जाए फ्री बिजली पानी का जिस तरह से फ्री की रेवड़ी बांटी गई थी, क्या वो लगता है इसे देखने के बाद आगे काम आएगी? नहीं, कोई काम नहीं आ पाएगा लगता है मैडम। दिल्ली की जनता इतनी जागरूक हो जाएगी? क्योंकि देखा जाए तो जनता अगर देखा जाए तो एक के पीछे ही चल लेती है, क्या लगता है अभी भी कुछ बोल देंगे तो वैसे ही चलेगी? नहीं मैडम, अब नहीं चलेगी वो, अब नहीं चलेगी। अब नहीं चलेगी। अब जनता इतनी जागरूक हो जाएगी, अच्छा बुरा समझ जाएगी। अब समझ रही है। तो ये जब आए थे हमारे सीएम साहब, हाँ जी। कहते मेरे को बंगला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सादा जीवन जीऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए। और आज देख लो क्या हाल है। तो ये तो अगर से हमारे मोदी जी नहीं होते तो हिंदुस्तान तो फिर क्या होता, कितनी प्रोग्रेस करी 9 साल में। तो हम तो पहले इनको देते थे वोट, आप आदमी पार्टी को, पर अब नहीं, अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। वो इसलिए कि हमारे सीनियर सिटीजन के लिए तो बस में फ्री नहीं है और आपके लिए तो फ्री है। तो फिर ये नहीं, ये कैसे क्यों हुआ? देखे, आई डोंट माइंड। जिनको जरूरत होती है उनको फ्री करना चाहिए, महिलाओं को क्यों? महिलाएं जो है आत्मनिर्भर है। महिलाओं को फ्री करो, पर उनको एक बनाओ, 10 रुपए ले लो आप, 10 रुपीज ओनली, तो क्या फर्क पड़ता है? पर नहीं, वो कहते हैं जी मेट्रो में कर रहे थे, उनकी नहीं चली वहाँ, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इनके हाथ में जो कुछ है, ये कह रहे हैं जितना लूट लो, इसके बाद में लूटा जाएगा। तो क्या जनता के लिए क्या किया सारा यहाँ पे नजर आ ही रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए मैं ये पैम्पलेट ले जा रहा हूँ, ये मैं अपनी कॉलोनी में दिखाऊंगा। मोहल्ला क्लिनिक है, सब कुछ है। मैंने भी यहाँ कम से कम 25 साल गुजारी, इमरजेंसी मेरे सामने लगी यहाँ 1975 में। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और कई प्राइम मिनिस्टर हुए, अटल बिहारी जी तो लास्ट में हुए। तो हमने सबका राज देखा। इंदिरा गांधी जी अरेस्ट हुई थी यहाँ मोरारजी देसाई के टाइम पे पार्लियामेंट में, एक रात रही, दूसरे दिन हो गया, तो फिर आ गई वो। राजीव गांधी का जमाना देखा, पर वो राजीव गांधी जी, एक बात थी उनमें, कंप्यूटर की देन है, उनकी है, ये तो हम मानेंगे। मतलब देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पे ये दिया है, देखिए जिस तरह से बात की जा रही है, पुरानी सरकारों की बहुत कुछ दिया है, लेकिन केजरीवाल ने जो दिया है वो ये दिया है 52 करोड़ का शीश महल, जो कि खुद को ही दिया है, जनता को कुछ नहीं दिया। बात हो मोहल्ला क्लिनिक की, ना मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर है, ना स्कूल में जो है शिक्षक है, और देखा जाए तो जिसे बोला जा रहा था फ्री बिजली, तो फ्री बिजली भी कहीं ना कहीं जुमलेबाजी रह गई, रेवड़ी ही रह गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।